वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया के बारे में जो सबसे प्राचीन, रोचक और रहस्यमय है, ग्रीक मिथोलॉजी की दुनिया। और इस दुनिया के सबसे पावरफुल बीइंग्स है ओलंपियन गॉड्स। वो कौन थे और उन्होंने क्या किया? इन्हें ना सिर्फ अपनी शक्तियों के लिए बल्कि अपने अजीब व गरीब किस्से कहानियों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 ओलंपियन गॉड्स ग्रीक मिथोलॉजी से। आगे बढ़ने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माउंट ओलंपस ग्रीक मिथोलॉजी का गढ़ था। यहाँ रहते थे 12 ओलंपियन गॉड्स। शुरू करते हैं सबसे शक्तिशाली और किंग ऑफ गॉड्स ज़्यूस से। ज़्यूस लाइटनिंग का देवता और सभी दूसरे गॉड्स का राजा, रक्षक और बाप था। ज़्यूस ने टाइटन्स के खिलाफ लड़ाई जीती और सारी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके थंडरबोल्ट से बिजली कड़कती थी और वो बाकी सभी गॉड्स में शांति और एकता कायम रखता था। लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ ताकत और राजपाट ही नहीं बल्कि उसके लाखों प्रेम कथाएं भी शामिल है। वो बहुत ही रंगीन मिजाज का था। हीरा ये थी ज़्यूस की पत्नी और क्वीन ऑफ गॉड्स। लेकिन उसके और ज़्यूस के बीच का रिश्ता बहुत ही खराब था, क्योंकि ये अपने पति की अनेक प्रेम कहानियों से नफरत करती थी और अक्सर दिल में तूफान समाये रखती थी और मौका मिलने पर बदला लेती थी। इसी ने हरक्यूलिस से अपनी नफरत निकालने उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर दी, जिसके चलते सामने आए मशहूर 12 लेबर्स ऑफ हरक्यूलिस। पोसाइडन ये था ज़्यूस का भाई जो समंदरों का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि जब ये अपना ट्राइडन ओलंपस में मारता तो समंदर में मौजें उठती, और जब ये गुस्सा होता तो समंदर में खतरनाक भूकंप आते जो कभी सुनामी का रूप ले लेते। एंशिएंट ग्रीक के मुसाफिर इसे शांत रखने के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे, क्योंकि पोसाइडन का क्रोध समंदर की तबाही हो सकता था। ग्रीक मिथोलॉजी की माने तो पोसाइडन ने ही मिथिकल सिटी ऑफ अटलांटिस को डुबाया था, जो हमेशा के लिए कहीं पाताल में दफन हो गया। नेक्स्ट है डिमेटर। ये ज़्यूस की बहन थी जो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर मानी जाती है। एंशिएंट ग्रीक के लोग इसकी पूजा करते थे अपने फसलों को हरा भरा रखने के लिए। लेकिन जब इसकी बेटी पर्सिफोन अंडरवर्ल्ड में चली गई तब उसने दुखी होकर सारी दुनिया में अकाल ला दिया। डिमेटर से रिलेटेड सबसे बड़ा किस्सा यही है। उन दिनों एंशिएंट ग्रीक के लोग भुखमरी से मरने लगे। नेक्स्ट है अथीना, जो ज़्यूस की सबसे पसंदीदा बेटी थी। ये गॉडेस ऑफ विजडम और वॉरक्राफ्ट थी। ये एक बहुत बड़ी वॉरियर और स्ट्रेटेजिस्ट थी जो अपनी शक्तियों और समझदारी के लिए मशहूर थी। सारे माउंट ओलंपस के इश्यूज पर इससे राय ली जाती थी। इससे जो भी पंगा लेता वो उसे तबाह कर देती। इसी ने मेडुसा को सांप और अराचनी को मकड़ी बना डाला। एथेंस के लोग इसे अपना रक्षक मानते थे, जो उसी के नाम पर बसाया गया था। अपोलो जो ज़्यूस का पसंदीदा बेटा था, इसे गॉड ऑफ सन कहते हैं। इसे गॉड ऑफ म्यूजिक भी कहा जा सकता है। ये बहुत ही चार्मिंग और मल्टी टैलेंटेड गॉड था जो युद्ध नीति में भी महारत रखता था। इसके गीत और शायरी सारे ओलंपस में मशहूर थे। ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो और क्यूपिड जो गॉड ऑफ लव माना जाता है, इनका काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। आर्टेमिस ज़्यूस की दूसरी बेटी है जो अपोलो की जुड़वा बहन थी। ये हंटिंग और जंगलों की देवी मानी जाती है। एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग गॉडेस जो अपनी नारी शक्ति के लिए जानी जाती थी। उसके क्रोध से कोई भी शिकारी नहीं बच पाता था। उसने अपने बचपन में ही एक बहुत बड़े ओरियन नामी राक्षस को अपनी तीर से मार गिराया था। एरीज जो ज़्यूस का सबसे शक्तिशाली बेटा था, इसे गॉड ऑफ वॉर कहते हैं। सारे ओलंपियंस में ये सबसे जालिम और बदतमीज गॉड माना जाता है। उसका नाम हमेशा जंग और खून खराबे से जुड़ा होता है। इसलिए एंशिएंट ग्रीक के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये हमेशा इंसानी खून को पसंद करता था। माना जाता है कि मशहूर ट्रोजन वॉर भी इसी की वजह से शुरू हुई थी। एफ्रोडाइट एक ऐसी ओलंपियन गॉडेस है जिसे कुछ लोग ज़्यूस की बेटी मानते हैं तो कुछ लोग इसे ज़्यूस से भी पुरानी ओल्ड गॉड मानते हैं। इसे गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी माना जाता है। इसकी खूबसूरती से न सिर्फ इंसान बल्कि दूसरे ओलंपियन गॉड्स भी अट्रैक्ट होते थे। ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से इसका जन्म समंदर की गहराई में हुआ था। हेफेस्टस ज़्यूस का एक और बेटा है जो गॉड ऑफ फायर और मेटल्स माना जाता है। ये अपने हथियार और अस्त्र बनाने की कला के लिए मशहूर था। इसने सारे ओलंपस के गॉड्स के लिए कई शक्तिशाली हथियार बनाए। इसी ने ज़्यूस का थंडरबोल्ट और पोसाइडन का ट्राइडन बनाया था। हर्मीस ये भी ज़्यूस का ही बेटा था जो गॉड ऑफ मैसेंजर और चोरी का देवता माना जाता है। इसके पास एक बहुत ही खास सैंडल्स हुआ करते थे जिसके जरिए वो तूफानी स्पीड से कहीं भी आ जा सकता था। ये सबसे तेज और चालाक देवता माना जाता है। सारे ओलंपियंस इसकी चालाकी की वजह से इसे डरते थे। ज़्यूस इसकी रफ्तार को इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस कहीं भी भिजाया करता था। हेस्टिया ज़्यूस की बहन थी जिसने कभी शादी नहीं की। इसे गॉडेस ऑफ फायर कहा जाता है। सारे ओलंपियंस में इस सबसे शांत और प्रेम से भरी गॉडेस थी। एंशिएंट ग्रीक के हर घर में हेस्टिया की पूजा की जाती थी। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि वो हर घर के सुख और शांति बनाए रखती थी। इंसानों के बीच हेस्टिया की इज्जत और प्यार देखकर दूसरे ओलंपियंस इससे जला करते थे, जिसमें ज़्यूस भी शामिल है। इन 12 ओलंपियंस के किस्से कहानियों से भरी है ग्रीक मिथोलॉजी। हर एक का अपना अलग नेचर और कई किस्से कहानियां मशहूर है। आपका फेवरेट ओलंपियन कौन है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।